इंस्पेक्टर को पता ही नहीं था कि वो जिस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं वो एक डीएम है। कहानी शुरू होती है एक बुजुर्ग आदमी से जिसके घर में मात्र 3 लोग ही थे। एक उसका बड़ा बेटा जो इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर था और दूसरी उसकी बेटी जो आईएएस की तैयारी कर रही थी और बहुत होशियार थी। उसका पिता बेटी के सपने को पूरा करने के लिए चाय की दुकान चलाता था क्योंकि बड़ा बेटा भले ही आर्मी में हो लेकिन बाप अपनी बेटी को स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा देता था। इसके लिए वो चाय की दुकान चलाकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करता था। लेकिन एक दिन एक दर्दनाक खबर ने दोनों बाप बेटी के चेहरे की खुशी गायब कर दी जब उन्हें पता चला कि उनके घर के एकमात्र बेटे को बॉर्डर पर हुई जंग के दौरान शहीद होना पड़ा। इतने बड़े दुख ने दोनों बाप बेटी के दिल को तोड़ दिया। बहन अपने भाई के शव से लिपटकर रोने लगती है। अब बाप बेटी दोनों ही अपनी चाय की दुकान चलाने लगे और अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। दीदी अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के साथ काम करने लगी। तभी उनके एरिया का इंस्पेक्टर जो बहुत ही निर्दयी और रिश्वतखोर था शहर की सारी दुकानों पर जाकर अपनी दादागिरी दिखाता था और उनके सामानों को बिना पैसा दिए ही ले जाता था। सारी दुकानों के मालिक उसकी दादागिरी से परेशान थे। तभी एक दिन वही इंस्पेक्टर दीप्ति की दुकान पर आ जाता है और दीप्ति के पिता से चाय मांगता है। दीप्ति के पिता बहुत ही सीधे स्वभाव के थे इसलिए वे उसे चाय पिला देते हैं। लेकिन जब वे पुलिस इंस्पेक्टर से अपनी चाय के पैसे मांगते हैं तब वह उनमें धक्का मार देता है और उनकी दुकान को भी बर्बाद कर देता है। दीप्ति के पिता उसके पैर भी पकड़ते हैं लेकिन घमंडी इंस्पेक्टर उनकी दुकान को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और वहां से चला जाता है। दीप्ति जब अपनी दुकान पर आती है तो वह अपनी पिता की ऐसी हालत देखकर हैरान हो जाती है। तभी पास का एक युवक उसे सारी बात बताता है कि किस तरह इंस्पेक्टर तिवारी ने तुम्हारे पिता को मारा और तुम्हारी दुकान भी तोड़ दी। सारी बात सुनने के बाद भी दीप्ति शांत रही क्योंकि उनका इस सारे शहर में अपने भाई के सिवा कोई नहीं था जिनसे उनकी पहचान हो और भाई तो पिछले हफ्ते ही बॉर्डर पर शहीद हो चुका था। दीप्ति जानती थी कि उसने आवाज उठाई भी तो उसकी आवाज कोई सुनने वाला ही नहीं, इसलिए वो अपने पिता के साथ फिर से अपनी दुकान सुधारने लगती है और कुछ समय में अपनी दुकान ठीक कर लेती है और फिर से पिता के साथ काम करने लगती है। तभी इंस्पेक्टर फिर से वहां आ जाता है और एक औरत के सारे फलों को फैला देता है और लोगों से अपने जूते साफ करवाता है। इसके बाद वह दीप्ति की दुकान पर चाय पीने के लिए आ जाता है लेकिन इस बार दीप्ति को देखकर उसके मन के बुरे ख्याल बाहर आने लगते हैं और वह दीप्ति को बाकी सभी लोगों की तरह परेशान नहीं करता और दीप्ति के सामने भला आदमी बनने का नाटक करने लगता है। दीप्ति को पता नहीं होता है कि यह वही इंस्पेक्टर है जिसने उसके पिता को मारा था और उसकी दुकान भी तोड़ दी थी। इंस्पेक्टर अब जब भी दीप्ति को अकेला दुकान पर देखता तो वह चाय पीने के बहाने दीप्ति से मिलने आ जाता। कुछ समय में दीप्ति और उसकी जान पहचान बढ़ जाती है इसलिए दीप्ति उसकी बाइक पर बैठकर उसके साथ सारे शहर में घूमने लगती है और उसे एक ईमानदार इंस्पेक्टर मानती है। पर एक दिन वह अपना काला रंग दीप्ति को दिखा ही देता है। वह दीप्ति को उसकी दुकान से बाइक पर बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले जाता और अपने एक दोस्त को कॉल करता है जिससे वह भी वहां आ जाता है और दीप्ति के साथ गलत काम करने की प्लानिंग बनाने लगते हैं। लेकिन इससे पहले ही दीप्ति उनके मन की बात को जान जाती है और वह बिना देरी किए वहां से भागने लगती है। लेकिन दोनों के पास उनकी बुलेट गाड़ी होती है जिससे वो दीप्ति को जल्द ही पकड़ लेते हैं और उसे घसीट कर मारने लगते हैं। वह दोनों दीप्ति के कपड़े फाड़ने लगते हैं, उसे जमीन पर पटक देते हैं। किस्मत से एक किसान वहां आ जाता है और उन्हें रोकने लगता है जिससे मौका पाकर दीप्ति अपनी इज्जत बचाने के लिए पास के तालाब में कूद जाती है। दूसरे दिन दीप्ति को तालाब में तैरते कुछ लोग देख लेते हैं तो उसकी जान बचा लेते हैं। दीप्ति ने कैसे उन दोनों इंस्पेक्टर से बदला लिया, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर कहानी आपको पसंद आई हो, धन्यवाद।